तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 209 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई अपने डिवाइन सेंस की गारुडा के सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए मास्टर लिंग चांगफांग के ऊपर अटैक करता है और उसको जलाकर वहीं पर मार देता है। उसके मरने के साथ ही यहाँ पर हमारी एपिसोड स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने वीडियो बनाकर सभी को बताया था कि मैंने गेमिंग वाला नया चैनल बनाया, तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा और इन्हें नहीं पता कि मेरा नया चैनल कौन सा है, तो उन सभी को बता दूं मेरे नए चैनल का नाम लोकी गेमर्स है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं मजे मजे की गेम्स डाल रहा हूँ, तो जल्दी से भागते हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया। तो लिंग चांगफांग के वहाँ पर मरने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लिंग चांगफांग जो कि हिमालय सोल सेक्टर का यंग मास्टर था, उसको इस लड़के ने मार दिया। इसी के साथ ही वहाँ पर किंग कॉन्ग बारबी को दिखा दिया जो कि अपनी 5वें पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लिंजुई से कहती है तो उस रात फॉरबिडन एरिया के अंदर तुम आए थे, तुम एक चोर हो, तो तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से मरना होगा। ऐसी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक कर दिया। उसका पंच जो होता है लिंजुई की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इसी के साथ बाकी के सभी लोग कहते हैं यहाँ पर सिचुएशन क्या है। ग्लास मून बिल्डिंग के ये सभी लोग यहाँ पर इस लड़के किन वूनियान से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ पर ग्लास मून बिल्डिंग के टेस्ट देने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये लड़का लगता है कि इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये यहाँ पर इनको जरा भी घास नहीं डाला, जिसकी वजह से ग्लास मून बिल्डिंग के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इसी के साथ ही जायंट को भी दिखाते हैं। जायंट अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किंग कॉन्ग बारबी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है थर्ड फ्लोर मास्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ। दोनों मिलकर इस लड़के की वूनियान के ऊपर अटैक करते हैं और इसको मार डालते हैं। वो दोनों अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई कहता है नंबर 8 चलो जल्दी से आओ। तो नंबर 8 बड़ी स्पीड से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और जाकर जायंट के पंच के साथ अपने पंच को टकराता है। जायंट इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये बंदे कितने ज्यादा पावरफुल है जो कि ये लड़का अपने साथ लेकर आया। ये सारे के सारे गार्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जबकि नंबर 8 वहाँ पर सोच रहा था मुझे यहाँ पर इस जायंट से फाइट करने के लिए मास्टर ने क्यों भेज दिया, जबकि मुझे उस लड़की से फाइट करने के लिए भी तो भेज सकते थे। इसी तरफ जो पंच होता है हमारे लिंजुई के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। हमारे लिंजुई वहीं पर कहता है नंबर 5 नंबर 6 तुम्हारी बारी है। तो नंबर 5 और नंबर 6 दोनों जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोनों अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किक मारता है और दूसरा अपने पंचेस को यूज करते हुए किंग कॉन्ग बारबी के ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ ही किंग कॉन्ग बारबी जख्मियों का पीछे की तरफ गिर जाती है। वो दोनों गार्ड वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के बाद एक दूसरे से कहता है तुम तो यहाँ पर फुल पावर्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? अगर तुमने इसे मार दिया तो फिर मुझे शो ऑफ करने का मौका कहाँ से मिलेगा? दूसरे वाला उसे कहता है अच्छा ठीक है परेशान नहीं हो, मेरे अटैक की वजह से वो मरने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हें दोबारा उसके ऊपर अटैक करने का मौका मिलेगा। हमारे लिंजुई के जो दुश्मन थे उन सभी के साथ वो गार्ड्स फाइट कर रहे थे। हमारे लिंजुई उसी वक्त मिमी के पास जाता है तो मिमी उसके साथ गले के साथ लाकर रोना शुरू कर देती है। साथ ही हमारे लिंजुई अपने मिरर की तरफ देखता है तो उसका मिरर काफी हद तक रिपेयर हो चुका होता है। हमारे लिंजुई कहता है मेरे पुराने दोस्त यानी कि वो यहाँ पर एम्परर ज़ू टिआनडी की बात कर रहा था, वो कहता है मेरे दोस्त लगता है कि तुम्हारी रिकवरी में अभी बहुत सारा टाइम लगने वाला है, यानी कि तुम अभी यहाँ पर बाहर नहीं निकल सकते, ना ही तुम यहाँ पर आजाद हो सकते हो। इसी के साथ ही किंग जिंग को भी दिखाते हैं। वो किंग जिंग उसे कहती है इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में इस मिरर के ओनर हो, तुम इसको ओपन कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास सीक्रेट है तो फिर तुम्हें वो सीक्रेट मुझे देना होगा। अगर तुम सीक्रेट मुझे बता देते हो तो फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बॉडी के पीसेस नहीं करूंगी। जबकि मीन यांग हमारे लिंजुई से कहती है लिंजुई मैंने इसके साथ फाइट किया है, लेकिन ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से इसने मुझे बंदी बना लिया। जबकि इसी के साथ ही हमारा लिंजुई कहता है अब तुम्हारी बारी है, चलो जल्दी से अटैक करो। इसी के साथ ही यांग किंग पीछे से निकलती है। वो अपनी तलवार लेकर यांग किंग जिंग के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो भी इस बात से काफी हैरान होती है कि ये यहाँ पर उसे धोखा दे रही है। तो जैसे ही यांग किंग उसके ऊपर अटैक करती है वो सामने से गायब होकर उसके पीछे चली जाती है। वो बड़ी स्पीड के साथ घूमकर उसके साइड के ऊपर चली जाती है और कहती है कमीनी कहीं कि तुमने यहाँ पर हमारी ग्लास मून बिल्डिंग को धोखा दे ही दिया, मुझे लगा ही था कि तुम एक गद्दार निकलोगी। यांग किंग भी वहाँ पर सोच रही होती है अब यहाँ पर मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि मैंने मास्टर की बात मानकर यांग किंग जिंग के ऊपर अटैक कर दिया। इसका मतलब यह कि अगर यहाँ पर चीज बच जाती है तो फिर मैं मरूंगी, तो मुझे यहाँ पर इसे मार नहीं होगा, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इसी के साथ ही नंबर 0 से हमारा लिंजुई कहता है नंबर 0 अब तुम्हारी बारी है। तो नंबर 0 जो कि सुप्रीम नाम का एक्सपर्ट है वो जल्दी से वहाँ पर से निकलता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए यांग किंग जिंग के ऊपर अटैक करता है। यांग किंग जिंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है, जबकि यांग किंग जिंग भी अपनी स्पेशल वेपन को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है और कहती है तुम तो एक सुप्रीम राम के मास्टर हो। वो जो नंबर 0 होता है वो सुप्रीम मास्टर से कहता है कि ये बूढ़ा आदमी ये कैंगलिंग डाओ राम का एक मास्टर है, कैंगलिंग डाओ राम का एक सुप्रीम मास्टर। इसी के साथ ही उसे कहता है कि मेरे यंग मास्टर ने यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दिए हैं, तो मुझे अपने यंग मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए तुम्हें यहाँ पर मारना होगा। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किंग जिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर ने ऑर्डर्स दिए तुम्हें मारने के, अब तुम्हें मरना होगा। इसी के साथ ही किंग जिंग अपने वेपन को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहती है तुम तो एक डिग्निफाइड सुप्रीम राम का एक्सपर्ट हो, तुम यहाँ पर एक ऐसे लड़के की बात मान रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने किंग राम में है। किंग राम के सेकंड लेवल के बंदे की बात मानते हुए तुम्हें बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुम एक सुप्रीम राम के एक्सपर्ट होने के लायक नहीं हो। जबकि वो मास्टर 0 से कहते हैं कि तुम यहाँ पर जो भी कहना चाहती हो वो कह सकते हो, लेकिन तुम हमारे यंग मास्टर की माइट के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हें नहीं पता कि हमारे यंग मास्टर क्या कुछ कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक सुप्रीम राम का मास्टर भी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग भी आगे बढ़ते हैं। लोग उसे कहते हैं 0 हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं। 2 गार्ड्स और उसके ऊपर अटैक करने
करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिंजुई यहाँ पर फिर से अपने अरेंजमेंट्स उनको बताता है। वो जैन किंग से कहता है, जैन किंग तुम्हें यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले थर्ड बैलेंस मास्टर को मारना होगा। किंग कॉन्ग बार्बी को मार डालो और उसके बाद शिंग को यहाँ पर बंदी बनाया जाएगा, उसे जान से नहीं मारा जाएगा। तो वो कहती है ठीक है मास्टर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और बड़ी स्पीड से जंप करते हुए किंग कॉन्ग बार्बी के ऊपर अटैक करती है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करती है क्योंकि इसकी पावर उससे ज्यादा होती है। किंग कॉन्ग बार्बी उसके अटैक की वजह से हिट होने के बाद पीछे गिर जाती है। वो साथ ही उसे कह रही होती है, किंग जिंग तुमने यहाँ पर हमें धोखा दिया, सॉरी जैन किंग तुमने हमें यहाँ पर धोखा दिया है, तुम एक गद्दार हो। के साथ ही वो लड़का आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर फाइट नहीं करने वाले। तो मान लिंजुई से कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, मेरी यहाँ पर जरूरत ही नहीं क्योंकि ये सभी लोग इनको संभाल सकते हैं। इसी के साथ ही वो लड़का मान लिंजुई से कहता है, मुझे ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो क्योंकि यहाँ पर ग्लासमून बिल्डिंग के जितने भी लोग हैं इनमें से कोई भी तुम्हारा ओपोनेंट नहीं है, वो तुमसे फाइट में जीत नहीं सकते। यहाँ पर जिस बंदे को लेने के लिए मैं आया हूँ तुम उस बंदे को मेरे पास से ले नहीं सकते। मीन यांग उसकी बात सुनने के बाद मैं लिंजुई से कहती है क्या यहाँ पर मेरे लिए आया। तुम्हारे लिंजुई से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर किसी और के बारे में बात कर रहा है। साथ ही वो लड़का हमारे लिंजुई से कहता है तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर किसको ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे लिंजुई से कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किसके लिए आए हो। के साथ ही दोनों गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर क्या आपने महसूस किया ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है हाँ ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि तुम दोनों इससे निबट नहीं सकते, इस वजह से तुम लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है वरना जो तुम्हें मार डालेगा। यहाँ पर इसके साथ बात करके इस मसले को हल कर सकता हूँ। तुम्हारे लिंजुई से कहता है बहुत सारे साल गुजर चुके हैं, किंग हार्ट बुद्धा ने यहाँ पर फाइनली एक बहुत ही डिसेंट और एक अच्छा सक्सेसर अपने लिए चूज किया है जो कि वाकई में इसका सक्सेसर होने के लायक है। ये बात सुनने के बाद वो लड़का बहुत सा हैरान होता है और कहता है क्या तुम वाकई मेरे बारे में जानते हो। तुम्हारे लिंजुई से कहता है मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। बाकी सभी गार्ड इस बारे में सुनते हैं कि हमारे लिंजुई ने यहाँ पर किलिंग हार्ट बुद्धा के बारे में बात की है, तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो किलिंग हार्ट बुद्धा के बारे में बात की जा रही है। किलिंग हार्ट बुद्धा से ओल्ड गोस्ट तातगाटा भी कहा जाता था, वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर था। इसका मतलब यह है कि इसका मास्टर डाओ जुन गोस्ट तातगाटा है जो कि पूरे के पूरे इस रियानमो कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान हुआ करता था। वो वुजियान डाओ राम का एक बहुत ही पावरफुल इंसान था, लेकिन उसके बाद से वो अचानक कहीं पर गायब हो गया। लेकिन उसका सक्सेसर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका यहाँ पर क्या काम है, क्या ये ग्लासमून बिल्डिंग में से कोई चीज लेने के लिए आया है। लिंजुई लोगों को बताता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर यही जानना चाहते हो कि यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। वहाँ लिंजुई कहता है कि यहाँ पर वुजियान डाओ राम में बहुत सारे मास्टर्स है जो कि स्वर्ड्स की मास्टरी को मास्टर कर सकते थे और मास्टरी को अगले लेवल तक पहुंचाकर ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा ऐसा था, उसका नाम डाओ जुन तातगाटा मास्टर था। किलिंग हार्ट बुद्धा वो इस स्वर्डमैनशिप को 8वें लेवल तक मास्टर कर सकता था। अपनी कम उम्री में 20 साल की उम्र से पहले ही उसने स्वर्डमैनशिप के 6 लेवल को अचीव कर लिया था। इसी वजह से वो फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल इंसान बना क्योंकि उसने 6 लेवल से ऊपर 8वें लेवल तक अपनी तलवारबाजी को पहुंचाया था। लिंजुई अंदर से सोच रहा होता है कि ये लिटिल बुद्धा यानी कि ये डिसाइपल जो है ये बाहर से काफी ज्यादा सॉफ्ट दिखाई देता है लेकिन अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से मुझे यहाँ पर इसको कोई ना कोई बात करके झांसे में लेना होगा, वरना मैं यहाँ पर इसको अपने झांसे में नहीं ले पाऊंगा। ये जितना पावरफुल है, अगर मेरे साथ फाइट करता है तो ये मुझे हरा सकता है। अगर यहाँ पर मैं इसको बहला फुसला लेता हूँ तो ये मेरी बहुत ही अच्छे से मदद कर सकता है, यानी कि ये मेरा मददगार बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 209 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।